नमस्कार, सुदर्शन न्यूज की विशेष पेशकश एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते कुछ दिनों से रायपुर कमिश्नरेट के अधिकारी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी में जब लोग घरों में दुबकने पर मजबूर हो जा रहे हैं, जब तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, तो पुलिस की कार्रवाई भी बहुत तेजी के साथ बरती जा रही है। रायपुर पुलिस के अधिकारी अचानक से कभी दोपहर को सड़कों पर नजर आते हैं, वो लोगों को जांच के दौरान पूछताछ करते नजर आते हैं, तो कभी बदमाशों की धरपकड़ कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब शहरों में रायपुर पुलिस के साथ ही अन्य शहरों के भी अधिकारी अगर इस तरह से सड़कों पर उतरते हुए नजर आते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों का मनोबल बढ़ता है और अपराधियों का मनोबल कम होता नजर आता है। इन दिनों रायपुर पुलिस के अधिकारी कर्मचारी रात को दिन भर लगातार अपनी ड्यूटी में तैनात नजर आते हैं। अलग अलग जोन के अधिकारी लीड करते हुए और संबंधित टीआई समेत कर्मचारी बदमाशों की धरपकड़ करते नजर आ रहे हैं। यह कमाल हुआ है रायपुर कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद से। दरअसल रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला रायपुर के ही रहने वाले हैं और उनको रायपुर की एक तरह से हम ये कहें कि डेमोग्राफिकल चेंजेस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। उनको पता है कि रायपुर में क्राइम वाले जोन कौन कौन से हैं, रायपुर में किन क्षेत्रों में बदमाश अक्सर बदमाशी करते नजर आते हैं, रायपुर के किस क्षेत्र में गांजा की बिक्री होती है। साथ ही वो लंबे समय से चूंकि रायपुर को करीब से देखते रहे हैं, वो खुद रायपुर के रहने वाले हैं और रायपुर में एसपी भी रह चुके हैं, तो इसका लाभ भी रायपुर वासियों को संजीव शुक्ला के रूप में कमिश्नर पाने के बाद से लगातार मिल रहा है। सुदर्शन न्यूज से विशेष बातचीत में रायपुर कमिश्नरेट के अधिकारी किस तरह से दावा कर रहे हैं, साथ ही वो लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि आप क्राइम को लेकर सावधान रहिए और किसी तरह की शिकायत यदि मिलती है तो आप रायपुर पुलिस को शिकायत करिए। आपको विशेष बातचीत में दिखाते हैं। अधिकारियों के साथ 10 से 15 अधिकारियों के साथ तैनात किया गया, जिनको 4 अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर अलग अलग क्षेत्रों में दबिश देने का प्रयास किया गया। इस कड़ी में तेलीबांधा, मौधापारा, सिविल लाइन और अन्य थाना क्षेत्रों में भी ऐसे इलाके जहां पर बदमाशों के या फिर जो आदतन अपराधी हैं उनके छिपे होने की संभावना होती है, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई, उनको पकड़ा गया और उनको जेल भेजा गया है। साथ ही जो वारंटी होते हैं, जो स्थायी या गिरफ्तारी वारंट जिनके खिलाफ रहता है, जो भागते रहते हैं, छुपते रहते हैं, तो रात में उनके मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए एक तरह से पूरी तरह कॉम्बिंग गश्त जिसको बोलते हैं कि पूरी कंप्लीट चेकिंग की जाती है ऐसे एरियाज़ की जहाँ पे इस तरह की संदिग्ध गतिविधियाँ की जाती हैं। इसी कड़ी में बहुत सारी सफलताएं भी मिली। लगभग 10-12 वारंटी जो गिरफ्तारी वारंट जिनके खिलाफ था वो पकड़ाए। उसके अलावा जो गुंडा बदमाश होते हैं, निगरानी बदमाश होते हैं, जो आदतन चाकूबाज के आरोपी रहे हैं, जो पहले जेल जा चुके हैं, उनकी भी चेकिंग की गई। उनको हिदायत दी गई कि वो किसी भी तरह के आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगे। जहाँ बार बार नशे का सामान बेचने की भी सूचना रहती है, उन पे दबिश दी गई। तो इसी कड़ी में एक व्यक्ति के पास से 1 किलो से ज़्यादा का गांजा बरामद किया गया। इस तरह से ओवरऑल एक ये हॉलिस्टिक कार्यवाही थी जिसमें अलग अलग आयामों को अंजाम देने की कोशिश की गई है ताकि अपराधियों में एक खौफ और एक डर का माहौल बना रहे और किसी भी तरह के क्राइम को होने से रोका जा सके। तो आपने सुना किस तरह से हमसे खास बातचीत में रायपुर पुलिस के अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। यानी कि सीधे तौर पे बदमाशों को चेतावनी है कि तुमको घरों में दुबकना होगा, तुमको आतंक पूरी तरह से खत्म करना होगा, नहीं तो तुम पर ताबड़तोड़ कार्रवाई होती रहेगी। अक्सर हम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को कोसते नजर आते हैं, उनकी ड्यूटी को लेकर के कई तरह के प्रश्न खड़े करते नजर आते हैं, लेकिन जब भरी दोपहरी में और देर रात भी अपने परिवार से दूर इस तरह से पुलिस के अधिकारी कर्मचारी आपकी सुरक्षा के लिए यदि शहरों के अंदरूनी क्षेत्रों में जा रहे हैं, भीषण दोपहरी में तप करके आपकी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं, तो आपको भी रायपुर पुलिस के इस अभियान को लेकर के रायपुर पुलिस के अधिकारियों को कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहिए। हम आप सबसे अपील करते हैं कि आपको रायपुर पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जहां भी मिले उनको ऐसे अभियान के लिए धन्यवाद दीजिए। संभव हो सके तो इस भीषण गर्मी में उनकी गर्मी को दूर करने के लिए आप उन्हें कई तरह के गिफ्ट भी दे सकते हैं। इसके साथ ही कभी उनको गुलदस्ता दे करके या गुलाब फूल दे करके उनको धन्यवाद दे सकते हैं। ऐसे में पुलिस के अधिकारियों
कर्मचारियों और विशेष रूप से पुलिस कमिश्नरेट से जुड़े प्रत्येक कर्मचारी अधिकारियों का मनोबल बढ़ता हुआ नजर आएगा और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी आपकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए यूं ही तैनात होते नजर आएंगे। आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन साथ ही अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी अच्छी ड्यूटी करे तो उनको धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। इसी अपील के साथ आपको वीडियो कैसा लगा और आप इस पूरे एक्शन को लेकर क्या कहना चाहते हैं, अपनी बातें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।